हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद ऋतिक वर्मा। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी धमाकेदार तरीके से, जोरदार तरीके से अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको कह दूं कि इस साल सिलेक्शन लेकर रहेंगे। मैं और आप दोनों की मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, खास करके जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर एक डायरेक्शन वो नहीं है, वो कोचिंग नहीं जाते, वो बस घर पे है, उनके पास एक बेसिक वाईफाई कनेक्शन है। और ताकि वो इन वीडियोस के सारे से अपनी जो तैयारी है वो करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चैनल पर, जिस चैनल पर मैं हूं, एसएससी विद ऋतिक वर्मा, इस चैनल पर एक छोटी सी मैं सीरीज़ आप सभी के लिए शुरू शुरू करने जा रहा हूं। जिस सीरीज़ में मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए सीरीज़ वाइज वीडियो आएंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट और रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो आपसे आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में, एससीएचएसएल एग्ज़ाम में, सीजीएल एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली साइंस सब्जेक्ट के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विज्ञान के, जो आपसे एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, कॉमनली पूछे जाते हैं। और उन सब्जेक्ट्स पर आपको काफ़ी बोल्डली फोकस करना है। तो मैंने अपने आपके लिए एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट अपने सामने रेडी कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ऑफ टाइम। मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट से आपकी वीडियो बनाऊँ और आपके पास डिलीवर हो जाए, जिससे कि आपको फटाफट से गाइडेंस मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, मेन टॉपिक जो आपके सामने आ जाते हैं, सबसे पहला है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले आपके पास ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एमटीएस एग्जाम में। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास आ जाता है, ब्लड ग्रुप्स आपके पास आ जाते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स आपके पास आ जाती है, हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरे नंबर पे आ जाता है फिजिक्स, भौतिकी। भौतिकी के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। भौतिकी में जैसे लाइट, मिरर एंड लेंस हो गया, साउंड हो गया, फोर्स एंड मोशन हो गया, हीट हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया, लॉज ऑफ मोशंस हो गए, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पर आपको प्रिपेयर करना है। तीसरा आ जाता है हमारे पास रसायन, जिसको हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, एसिड बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, डेली लाइफ यूजेस हो गए, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कभी कभार डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। कभी कभार ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे केमिस्ट्री, रसायन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आपको एक अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से अपनी साइंस को, विज्ञान को प्रिपेयर करना है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछता है कि कैसे हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, कैसे हमारे जो बॉडी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारे पास न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभार बीमारियों के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैक्सीन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, सेल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जीव विज्ञान से रिलेटेड, जिनके बारे में आपको ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स। इन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सरे किसने खोज किया है ना, रेडियो किसने बनाया। तो ये सारे इन्वेंशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंडियन साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन। जैसे सीवी रमन साहब ने क्या डिस्कवर किया, होमी भाभा साहब ने क्या डिस्कवर किया, हमारे अब्दुल कलाम साहब ने क्या डिस्कवर किया। इन सब की डिस्कवरीज को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। सातवें नंबर पे आ जाती है हमारे पास यूनिट्स और मेजरमेंट। ऐसा यूनिट्स के बहुत बेसिक क्वेश्चन से कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर की क्या सा यूनिट होती है, ये पूछ लिया जाता है, केल्विन होती है। तो ये सातों के सातों टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाया है। मैंने पिछले 10 साल के एमटीएस के पेपर्स को उठाया और उन सबको एनालाइज किया, जब ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है। और ये 7 टॉपिक्स है, जिनके सब टॉपिक्स मैंने आपको इम्पोर्टेंटली बताए हैं, जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को एक डीपली, थोरोली इनको स्टडी करते हैं, तो साइंस में आपका नंबर नहीं गंवाएंगे आप। तो इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करिए
साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है एसएससी एमटीएस के लिए। तो तैयारी करिए, बार बार इन टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साइंस में तो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। और अभी वीडियोज़ आएँगी, जैसे अभी पूरी सीरीज़ आएँगी, जैसे बारी-बारी वीडियोज़ आएँगी, जैसे बायोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में लिख देना अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, तो मैं बैठा हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। आपकी सारी क्वेरीज़ को एंटरटेन किया जाएगा। तो चलिए, बाय बाय, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।